तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो वो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जब आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं, आईटी टाइप का क्वेश्चन या फिर बोर्ड के लिए क्वेश्चन, तो आपको उस दौरान ना डेसिमल यानी कि दशमलव दशमलव जो है उसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। और बच्चे टीचर को लगता रहता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, बट बच्चे नहीं समझते रहते। तो मैं उसको क्या करने वाला हूँ, डेसिमल का ऑपरेशन करने वाला हूँ। पूरा ऐसा ऑपरेशन करूंगा जैसे आप डॉक्टर बनने के बाद ऑपरेशन करोगे, उसी तरह से आज डेसिमल का ऑपरेशन कर देना है। और क्लियरली क्लियरली आज के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में जो न्यूमेरिकल बनाने में जो प्रॉब्लम आता था वो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ इंस्टीट्यूट। माय नेम इज ब्रजेश मंडल, हमारा चैनल और आप सबका चैनल। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, आज जो हम लोग का टॉपिक है आज जो हम लोग का टॉपिक है आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है अपना ऑपरेशन ऑफ डेसिमल। ऑपरेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल का क्या कर देना है, ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑफ डेसिमल। ऑपरेशन ऑफ डेसिमल। तो प्यारे बच्चों, पहले देखो इधर, आप देखते होंगे, यू मस्ट सीन व्हेन एवर यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, उसमें होता क्या होगा कि आपको इस तरह से कभी कभी आपको दिख जाता होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इस तरह से आपको दिख जाता होगा कि ऐसा वैल्यू आ गया है ना। या फिर आपको इस तरह से दिख जाएगा, जैसे सपोज 0.0006 रेज टू पावर 10 के पावर -2 इंटू 6.64 इंटू 10 के पावर -5, इस तरह से आपको दिख जाता होगा इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम बहुत बच्चे को प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को करते समय बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। आज इसका भू छोड़ा देना है, किसका, ऑपरेशन ऑफ डेसिमल का, ठीक है। अब देखो, ये आपको प्रॉब्लम करता क्या है वो आप ध्यान से समझो। अब सब यहाँ देखो, आप ये डेसिमल रहा और इधर इतना है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर 0.034 10 to the power -2 ऐसा दिया रहेगा, तो बहुत बच्चे इसको हटाएगा, 1 2 3 4 नीचे में ये करेगा, ऐसे करेगा। मैं बोल रहा हूँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो, इसका एक इजी मेथड है, ठीक है। आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, बस सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके लिए एक बात याद रखना है आपको, ट्रिक के रूप में, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, यू मस्ट रिमेंबर दैट इज, अगर, ध्यान से सुना बच्चों, ध्यान से सुना, अगर आप इसको इधर राइट की ओर, ये देख लो मेरा राइट हैंड, इट्स माय राइट हैंड। इफ यू शिफ्टिंग डेसिमल टू राइट साइड, किधर शिफ्ट कर रहे हो, इफ यू शिफ्टिंग डेसिमल टू राइट साइड, जब आप डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करोगे, तो हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, इसको याद कर लेना। अगर डेसिमल को अगर डेसिमल को राइट साइड लेके जा रहे हो, राइट साइड, ठीक है, तो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं समझाता हूं। अब देखो, ये डेसिमल रहा, और जनरली आप देखते होंगे कि फिजिक्स में जो आंसर आता रहता है, फिजिक्स में जो आंसर दिखेगा आपको इस टाइप से दिखेगा। आंसर आएगा जैसे कि 3.4 गुने 10 to the power -2 आंसर, इस टाइप से आपको आंसर दिखाई दे। तो ऐसे फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनो, ये कितना है, अब यहां से काउंट करो, 1 2 3, मान लो कि हमको यहाँ लाना है, तो 3.4 इंटू 10 to the power -2, ये पहले से प्यारे बच्चों, ये पहले से है। अभी आप कितना शिफ्ट किए, 1 2 3 3, ठीक है, कितना शिफ्ट किए, 3। तो आप क्या करो, राइट साइड ले जाने पे नेगेटिव में एक बार 3 कर दो, बस इतनी सी बात है। अब हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे प्यारे बच्चों पावर एक्सपोनेंट में, पहला वीडियो जाके देख लेना। मैं बार बार बोलूंगा कि आप फिजिक्स में जब कोई भी एक कंसेप्ट आपसे मिस होगा तो आपको आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है पावर एक्सपोनेंट का, ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए के पावर एन। जब ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर वाले को ऐड करते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 3.4 गुने ये माइनस का और ये माइनस का, ठीक है। तो 10 - 2 प्लस -3, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3 4 रेज टू पावर -5। तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पे बात किया जाए दूसरा रूल, तो आप क्या करोगे, अगर डेसिमल को लेफ्ट तरफ ले जाओ, अगर डेसिमल को
लेफ्ट की ओर ले जाओ, किधर ले जाओ प्यारे बच्चों, लेफ्ट की ओर। तो उधर क्या करना है, लेफ्ट ओर। तो उधर जो लेफ्ट की ओर लेके जाओगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलते रहता है ना। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम यू कांट गेट योर आंसर ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई मस्ट फोकस ऑन इट एंड लर्न इट। ओके, सो बेसिकली देखो इधर, ये कितना इजी था, कितना इजी प्रोसेस था। अब मैं लेफ्ट वाला समझा देता हूँ आपको कि लेफ्ट में बेसिकली होता क्या है बच्चों। देखो लेफ्ट में आप सपोज करो कि लेफ्ट साइड जब जा रहे हो तो ये मैं इस वैल्यू को, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नाउ लुक एट हियर फॉर लेफ्ट साइड। डियर स्टूडेंट, आपको लेफ्ट साइड क्या कर देगा कि इस तरह से आपको दे दिया जाएगा 3 4 9, ठीक है, 0 0, इस टाइप से आपको कुछ दे दिया जाएगा 0। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं अभी जस्ट बताया हूं, इसको आप शिफ्ट करो, किधर करो, लेफ्ट की ओर, किधर करो, लेफ्ट की ओर। तो कितना है 1 2 3 4, तो आप 4 टाइम इसको शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3.4। आप 4 टाइम शिफ्ट किए हैं तो पहले से क्वेश्चन में ये था, और 4 टाइम किए हैं तो वो लेफ्ट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अगेन same thing will be come over here, and we must use power exponent formula, and you can solve your questions, you can solve your question. So basically this is the uh, decimal solution, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इस पे हम आपको बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको अब चलो इसको भी हम सॉल्व करके आप देख ही लेते हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे। देखो अब वही करोगे, यहां से शिफ्ट करो 1 2 3 4, 4 टाइम शिफ्ट होगा तो 6.4, राइट, 10 के पावर माइनस 2, 4 टाइम शिफ्ट किए हैं, राइट में किए हैं तो कितना होगा प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएगा। अगेन 6.64, 10 रेज टू पावर माइनस 5। तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस व्हेनेवर यू सॉल्व नीट आईआईटी और बोर्ड न्यूमेरिकल। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों अब क्या होता है बेसिकली, इसमें देखा जाए इफ यू सी हियर, तो मैं आपको, मैं बहुत अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। उसको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, मैं एक बता देता हूं, उसको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे 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 इस पे आपका बेहतर पकड़ बनते चला जाएगा। लाइक देखो ऑपरेशन ऑफ डेसिमल, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ डेसिमल, ऑपरेशन ऑफ डेसिमल। अब देखो ये होता कुछ नहीं यार, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, 0.00009 into 10 raised to power minus 6, 0.014 10 raised to power 4 divided 9.81 10 power 4 0.004। अभी बस वही करना है। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग इजी बनाएंगे और शिफ्ट करेंगे। तो मैं ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाओ प्यारे बच्चों, तो आप क्या करना, उस चीज को जो आपका ये पावर वाला है उस सबको एक तरफ करना, क्या करना, पावर वाले को एक तरफ। तो अभी मैं पावर वाले को एक तरफ करूंगा तो 0.00009 एक इधर भी है बच्चों, 0.014, अब ये 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर 4। बहुत इजी आंसर, बहुत इजी। नीचे में भी सेम चीज करो, 9.81, 0.004, 10 के पावर माइनस 4। अब देखो करना क्या है डेसिमल को लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या होगा, 9.8 कितने बार में गया, 1 2 3 4 5, 5 बार में गया है। अब इधर देखो 1.4 करो, ठीक है, क्या करो 1.4 करो, 1.4 कितने बार में, 1 2 सर 2 बार में, ठीक है। 10 के पावर माइनस 6 पहले से है, 10 के पावर माइनस 4 पहले से है। अब चूंकि राइट साइड में लेके गए हैं, राइट साइड में लेके गए हैं तो कितने बार लेके गए, 1 2 3 4 5 बार। यहाँ क्या कर देंगे 10 के पावर माइनस 5। अब इसमें कितने बार लेके गए बाबू,
इसमें लेके गए 2 बार, तो इसमें क्या कर देंगे 10⁻²। सेम चीज नीचे आ जाएगा, देखो ध्यान से। ये ठीक है, इसको रहने दो, इसको देखो 1, हम अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना 4.0, कोई इश्यू नो इश्यू। सर कितने बार में? तो बाबू 1 2 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में। तो 10⁻³ और 10⁻⁴। अब आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, इसको आप लेके जाओ ऊपर, ठीक है, इजी होते जाएगा। -6 -4 -5 -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3। अरे बहुत बच्चे नहीं जानते, देखो ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो मैं उस सबको एक साथ लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर प्लस का 4। अब देखो ये प्रॉब्लम कितना आसान होते गया, ठीक है। अब काउंट करो 4, देखो यहाँ तक 7 -6 -4 -10 -10 -5 -15 -15 to -17। तो आप इसको प्यारे बच्चों डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 9.8 1.4 इंटू कितना आया था माइनस का 17 प्लस का 7। इजी है? यस सर इजी है। अब यू कैन सॉल्व हियर फ्रॉम हियर, राइट, यू कैन सॉल्व फ्रॉम हियर। तो देखो कितना इजी बन गया ये, इजी है? यस सर बहुत इजी है। अब इसी को जो हम लोग ये आप शिफ्ट करते हो, इसी को आप ये कह सकते हो कि सर ये ना साइंटिफिक नोटेशन भी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन भी बताया जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए कुछ कंडीशन होता है बच्चों, ध्यान से देखना। साइंटिफिक नोटेशन के लिए कुछ कंडीशन होता है, बस उसके अलावा ये सेम ही चीज है, कुछ है नहीं, सेम ही चीज है। जैसे कि हम पढ़ाएंगे आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में आएंगे तो साइंटिफिक नोटेशन, राइट, साइंटिफिक नोटेशन में यही चीज होता है प्यारे बच्चों कि आपको याद रखना है कि जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लाए तो एक अंक के बाद आफ्टर 1 डिजिट दशमलव आना चाहिए। जैसे देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो कैसे। मान लो बच्चों कि इस वैल्यू को 0.00016 ये वैल्यू है, मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। किस में लाना है? साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो कैसे लाएंगे? ध्यान से देखो, आप एक अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो एक अंक के बाद डेसिमल 6 गुने कितने बार लिखे 1 2 3 4, तो 10⁻⁴, क्योंकि राइट साइड है तो हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगा बच्चों, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं इसको आप ये प्रैक्टिस के ऊपर है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो है बेसिकली ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना इस पे प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका मैथ इक्वेशन होते चला जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ HW लाया हूं आप लोग के लिए, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन के लिए कुछ कंडीशन हो जाता है बच्चों, ये फॉर्मूला बन जाता है a/m⁴n इस साइड टाइप से। और कंडीशन क्या हो जाता है? कंडीशन ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से लिख लेना कि साइंटिफिक नोटेशन में एक अंक के बाद डेसिमल आता है, बस इतना सा नोट कर लेना, ठीक है, इतना सा नोट कर लेना। समझ में आया? ओके। बस वो वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, जो आपका वो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ख्याल रखना है। ये 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो आपके लिए HW है, पहले बच्चों नोट करते जाओ। पहला ये समझो कि मेरा DPP है, क्योंकि इस बोर्ड पे हम ऐसे ही आपको DPP दे सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो हम आपको ऐसे ही DPP दे सकते हैं आपका मैथ सुधार करने के लिए। फिजिक्स में हमको जितना जरूरी है उतना ही मैथ पढ़ेंगे बच्चों, ज्यादा मैथ पे दिमाग नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि
नीट वाले बच्चों क्या ही मैथ पे ज्यादा दिमाग लगाए, लेकिन फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए जितना जरूरत है उतना तो लगाना ही होगा आपको। ऐसी ही बेसिक हम आपको आपके लिए लाते रहूंगा, आप चिंता ना करें। पूरा मैथ स्ट्रॉन्ग करूंगा, फाउंडेशन जब आपका बन जाए बढ़िया से प्यारे बच्चों, तब जाके आप हम लोग सिलेबस की ओर मूव करेंगे। सो डोंट कंसर्न अबाउट इट एंड आई विल हेल्प यू ऑलवेज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉच माय वीडियो।